राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी ज्योतिष में कई तरह की हमारी ज्योतिष की चर्चा चल रही है और मैं समय समय पर आप लोगों को ज्योतिष के भिन्न भिन्न सूत्र के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से कुछ बड़े टॉपिक ज्योतिष से विभिन्न विषयों के आधार पर समय समय पर देता आ रहा हूं। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे कि मांगलिक कुंडलियां होते हैं, बहुत सारे मांगलिक कुंडलियां होते हैं। कभी वर की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो कभी कन्या की कुंडली में, और विशेषकर विवाह का जब भी समय आता है तो उस समय मांगलिक दोष का विचार अच्छे से करके और कुंडली मैच मेकिंग अच्छे से करके ही विवाह करने की परंपरा हमारे लोक में भी है और धर्मशास्त्रों में भी उस तरह की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए बताया गया है। अब मंगल दोष का परिहार कैसे होता है, हमारे जो मुहूर्त चिंतामणि है बहुत ही सुगम और बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके आधार पर मैं कुछ सूत्र मंगल दोष के काट के लिए आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं, तो उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है कुज दोष बति इदेया कुज दोष बते तत नास्ति दोषो न तारिष्टम दाम्पत्यो सुख वर्धनम। अर्थात मांगलिक कुंडली, यदि अगर कन्या की कुंडली मांगलिक है तो ऐसी स्थिति में वर की कुंडली भी मांगलिक यदि अगर मिल जाए तो यहाँ पर मंगल दोष का प्रभाव नहीं रहता है और दोनों का विवाह अच्छे से हो जाएगा और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन भी सुख से आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कहता है शनि भौमो थवा कश्चित पापो वातादृशो भवे तथैव भवनेशे भौम दोषो विनाशकृत। अर्थात शनि और मंगल या कोई भी पापी ग्रह, जैसे कि शनि राहु केतु सूर्य मंगल, ये 5 जो है पापी ग्रह माने गए हैं ज्योतिष में। कोई भी पापी ग्रह 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि अगर बैठे होंगे या फिर उन पापी ग्रहों के द्वारा पूर्ण दृष्टि वहां बैठे हुए मंगल के ऊपर पड़ रही होगी तो भी मंगल दोष व्यक्ति के जीवन में नहीं लगता है, विवाह सुख से हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है और मंगल दोष है करके मान लेते हैं और विवाह के लिए प्रयत्न भी सही समय पर नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो जो है इस तरह की कुछ अज्ञानवश जो धारणाएं हम लोगों ने जीवन में पाले हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारे वर और कन्याओं का समय पर विवाह नहीं हो पाता है। यह भी समाज में एक देखने में आया है। इसलिए इन सब भ्रम का जो है पर्दाफाश करने के लिए ही मैं आप लोगों के समक्ष यह वीडियो लेके आया हूँ। अब तीसरा सूत्र हमारा ज्योतिष में मुहूर्त चिंतामणि का ही है। वो कहता है कि जामित्रे च यदा सौरी लग्ने वाहि बुके थवा अष्टमे द्वादशे वापी भौम दोषो विनाशकृत। अर्थात यदि वर और कन्या दोनों की कुंडली में शनि ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में जाकर के शनि ग्रह बैठे होंगे, अगर मान लीजिए कन्या की कुंडली मांगलिक है और वर की कुंडली में शनि इन भावों में बैठे होंगे तो उन दोनों का विवाह हो सकता है, उसमें मंगल दोष भंग हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि अगर वर मांगलिक है और कन्या की कुंडली में शनि उपरोक्त भावों में बैठे होंगे तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा, दोनों के विवाह हो सकता है और अच्छे से दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। अब चौथा सूत्र यहाँ पर कहता है, चौथा सूत्र गुरु केंद्रे त्रिकोणे वा लाभ भावे दिवाकरे शत्रुस्थाने गते राहु न दोषो मंगलो भवेत्। अब ये वर और वधु की कुंडली में गुरु यदि अगर केंद्र में जाकर के बैठे होंगे या फिर त्रिकोण भाव में, केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण जो है 1, 5 और 9 भाव, यहाँ पर गुरु जाकर के बैठे होंगे, अथवा सूर्य ग्रह यदि अगर एकादश भाव में बैठे होंगे या राहु जाकर के शत्रुस्थाने अर्थात 6ठे भाव में जाकर के बैठे होंगे तो भी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष नहीं रहता है। ऐसे लोगों की शादी स्वयं की कुंडली से भी मंगल दोष भंग हो जाता है और यदि अगर वर की कुंडली में होगा तो भी विवाह कर सकते हैं, मंगल दोष का प्रभाव नहीं रहता है। अब हमारा जो है 5वां सूत्र कहता है अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुछ धने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। अर्थात मेष राशि का मंगल लग्न में बैठा होगा, धनु राशि का धनु लग्न में मंगल व्यय भाव में जाकर के बैठा होगा, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ में बैठा होगा
या फिर मीन का मंगल सप्तम भाव में बैठा होगा और कुंभ का मंगल अष्टम भाव में जाकर के बैठा होगा तो मंगल दोष स्वतः निरस्त हो जाता है। ऐसे में भी मंगल दोष नहीं रहता है और विवाह अच्छे से हो सकती है। अब छठा सूत्र कहता है कुजो जीव समायुक्तो युक्तो वा शनिना यदा चंद्र केंद्रे गतो वा पीतैष दोषो न मंगली। अर्थात जिस किसी की भी कुंडली में चाहे वो वर हो या फिर कन्या हो, मंगल गुरु या चंद्रमा साथ में होंगे या चंद्रमा केंद्र में होगा तो ऐसे जातकों का भी मंगल दोष नहीं रहता है, क्योंकि तीनों मित्र ग्रह हैं। परस्पर दृष्टि युति संबंध और प्रभाव के जरिए मंगल के जितने भी बुरे प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं गुरु चंद्रमा के साथ रहने से। अब सातवां सूत्र कहता है गुरु मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते चंद्र मंगल संयोगे न दोष मंगली भवत, है ना। गुरु और मंगल की युति या फिर चंद्रमा और मंगल की युति वर और कन्या की कुंडली में बन रही होगी तो भी ऐसे जातकों को मंगल का दोष नहीं रहता है, विवाह कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अंत में आठवां सूत्र कहता है, ये मुहूर्त चिंतामणि के ही इतने सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि हमारे बृहत पाराशर होरा शास्त्र, सारावली, भृगु संहिता, है ना, मुहूर्त, ये सूर्य सिद्धांत, बहुत सारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के और उन्होंने भी अपनी अपनी तरीके से जो है इनके कई प्रमाण ज्योतिष में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आठवां सूत्र कहता है न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीव न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। अर्थात चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में बैठे होंगे या फिर जिस मंगल को मांगलिक दोष वाले व्यक्ति की कुंडली में गुरु जिस भाव में बैठे हैं वहां से उस मंगल को पूर्ण रूप से देख रहे होंगे या फिर उसी कुंडली में केंद्र में जाकर के राहु बैठे होंगे या फिर मंगल और राहु साथ में बैठे होंगे किसी भी भाव में जहां से मंगल दोष निर्धारण होता है तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। शांति से जो है वर और कन्या का कुंडली मिलान करके बाकी चीज़ों का निर्धारण करके विवाह किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को हमारे बहुत ही प्रमाणिक ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त चिंतामणि के द्वारा कुछ 8 सूत्र मंगल दोष भंग करने के जो है आप लोगों को बताए। अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देख करके या फिर अपने बच्चों की कुंडली में देख करके इस चीज़ को आसानी से तय कर सकते हैं कि आपका बच्चा मांगलिक है या फिर नहीं है। तो इसका जो है समय पर निर्धारण करके उनके भविष्य का जो है उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए सभी अभिभावक सहयोगी बने और इसी में हम सब लोगों का कल्याण भी है। वीडियो देख करके यदि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ नई जानकारियां सीखने को मिल रही हो तो अपने सलाह सुझाव और प्रतिक्रियाएं जो है समय समय पर देते रहिएगा। और आप लोगों की जिज्ञासा और ज्योतिष सीखने की जो लालसा है इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले भविष्य में भी नए नए ज्योतिष के सूत्र और रहस्यमय चीज़ों को लेकर के आप लोगों के समक्ष समय समय पर उपस्थित होते रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।